यूट्यूब चैनल द एज के एजुकेशन। आज हम लोग बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसमें लिखा है द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर एसोसिएटेड विद सब सिस्टम इज नोन एज मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम। इसका मतलब है कि एक हमारा रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, वो एक सिस्टम के थ्रू एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम। ये हमारा एक मैट्रिक्स का एग्जांपल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए, हमारा इंफॉर्मेशनल पार्ट बहुत हो गया, अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 ऑपरेशंस आते हैं। फर्स्ट है आई इंटरचेंज आर जे और सी आई इंटरचेंज सी जे। हमारे में पहले में इसमें जो आर है वो हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी है वो हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे ये जो हमारा आई एंड जे है वो एनी नंबर ऑफ रो हो सकता है, और यहाँ पर आई एंड जे कैन बी एनी नंबर ऑफ कॉलम। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, ये उसके नंबर्स हैं। अब हम यहाँ पे रो के लिए इस ऑपरेशन को लगाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम करते हैं R2 इंटरचेंज R3। तो जब हम R2 इंटरचेंज R3 करेंगे तो ये हमारी पहली रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। इसमें R2 इंटरचेंज R3 है, हम R2 से R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली रोज अपनी पोजीशंस आपस में बदल लेंगी। तो हमारा आउटकम क्या हो जाएगा? 4 3 2 2 3 1 एंड 1 3 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? सिमिलरली हम लोग यही सेम एग्जांपल को कॉलम के रिस्पेक्टिव में देख के करके देखते हैं। तो हम लोग यही एक जो एग्जांपल हमने रो के लिए लिया था वही कॉलम के लिए लेते हैं। 4 3 2 1 3 2 2 3 1। अब रो में हम लोगों ने रो से रो को इंटरचेंज किया था, कॉलम में हम लोग कॉलम से कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, कभी रो से कॉलम इंटरचेंज नहीं हो सकता है या कॉलम से रो इंटरचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है? अब इसमें हम लोग इस ऑपरेशन का यूज करते हैं। सी आई इंटरचेंज सी जे है। अब आई और जे मैंने बताया था कि कोई भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। ठीक है? तो अब हम लोग यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो सी आई C1 इंटरचेंज C3। तो हमारा यहाँ पे आउटकम हो जाएगा ये कॉलम से ये कॉलम आपको चेंज करना है। ठीक है? क्योंकि C1 इंटरचेंज C3 लिया हम लोगों ने, तो कॉलम 1 ये है और कॉलम 3 ये है। अब इसे इंटरचेंज करेंगे तो ये इंटरचेंज होकर इधर आ जाएगा, ये इंटरचेंज होकर इधर आ जाएगा, ये वाली कॉलम जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो अब हम इसे लिखते हैं 2 2 1 3 3 3 4
1 2, ये हमारा C1 इंटरचेंज C3 का ऑपरेशन यूज हो गया है। तो ये रहा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का पहला ऑपरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। अब हम इस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड ऑपरेशन पे आते हैं, जो कि है RI changing in KRI, in which K can never be zero। यहाँ पे K जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और RI में K मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैं रो का ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप सिर्फ रो को ही देखेंगे, कॉलम का यूज आगे चल के है, तो कॉलम का यूज हम लोग बाद में देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 3 5 1 3 1 A equals to 2 3 5। तो हम अब ये एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसमें हम लोगों को इसका सेकंड ऑपरेशन यूज करना है, जो कि है RI में K मल्टीप्लाई कर रहा है। और I जो है हमारा कोई भी रो हो सकती है। चलिए हम मान लेते हैं, हम इसमें सेकंड रो लेते हैं। तो इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। R2 में हम लोग कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि K कैन नेवर बी जीरो। मान के चलते हैं हम लोग 2 लेते हैं इसमें, तो 2R2। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? 2 3 5 एंड जो ये 2 है वो पूरी रो से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 2 है तो ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आउटकम आएगा 2 6 2। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड ऑपरेशन देखते हैं, जो कि है RI में RI प्लस KRJ। अब इसमें IJ KR ये आपको पता ही है, मैंने पहले बता चुका हूं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 5 1 1 1 1 1 0 1। अब इसमें आपको यूज करना है ये थर्ड ऑपरेशन। तो ये बोल रहा है RI में आपको RI प्लस KRJ करना है। तो मान के चलते हैं कि हमें RI की जगह पे हम R1 ले लेते हैं। तो R1 प्लस K में कोई वैल्यू लेते हैं, मान के चलते हैं 3। R इस बार रो लेते हैं थर्ड। अब हम पहले थर्ड रो में यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं। थर्ड रो में 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 0 3। और अब R1 में इसको प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल 2 प्लस 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 प्लस 0 यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये जो हमारा आया है ये हमारा हो जाएगा R1। अब इसको हम इसमें रखते हैं। ये जो साइन है ये इक्विवेलेंस के लिए रखते हैं। तो अब हमारा आउटकम क्या आएगा? 5 5 4 1 1 1 1 0 1। ये हमारे 3 ऑपरेशंस हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के। अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करेंगे। इनमें से कोई भी ऑपरेशन यूज करते हैं तो वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने ये जान लिया कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं। अब हम लोग
इसमें आगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को जान लेते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, इसमें कुछ ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन होगा। तो आप देखते हैं कि हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। If in a square matrix all elements below main diagonal is zero, then it is called upper triangular matrix. जो हमारा मेन डायगोनल होगा, जो हमारा मैट्रिक्स का मेन डायगोनल होगा, उसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, तो हमारा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें कुछ ट्रायंगल जैसी फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ये अप साइड को बन रहा है, इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आता है। उसमें होता है कि जो हमारा मेन डायगोनल होता है, जो कि ये होता है, उसी का जस्ट अपोजिट साइड या उसके ऊपर का मान लेते हैं, वो हमारा जीरो होता है। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन सेम यही होती है, बस इसमें बिलो की जगह पे अपर हो जाएगा। तो हम इसका एग्जांपल सिर्फ देखते हैं। ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इसमें देखिए, हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो डाउन साइड को हो रहा है, इसीलिए इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो हमारा मेन डायगोनल है, इसके अप साइड में जो हमारा ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, इसीलिए हम इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए। तो इसमें देखिए, हमारा जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो कुछ इस टाइप का है। चलिए शुरू कर रहे हैं। We have वन टू जीरो टू थ्री टू थ्री फोर वन, ये मैट्रिक्स है। अब देखिए, सबसे पहले हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए इसे जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रो में, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पूरी रो को इससे माइनस कर देंगे, तो ये जीरो बन जाएगा। चलिए देखते हैं। हम लोग R2 में R2 माइनस 2 R1 करना है। तो देखिए, R2 है, R2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग लिख लेते हैं, माइनस 2 R1 के रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं लिख लेते हैं, 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 1 सॉरी, माइनस 2 0 2 2 4 माइनस 3 माइनस 1 6 4 माइनस 6 माइनस 2। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं ये अब न्यू R2 बन जाएंगे।
तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 0 -1 -2 0 2 1। तो हमारा एक स्टेप हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को जीरो बनाना यहाँ बन गया है, यहाँ पे भी जीरो बनाना था, वो ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें यहाँ पे जीरो बना देंगे तो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको जीरो बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग R1 से इसको माइनस कर देंगे तो ये जीरो तो बन जाएगा, बट यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले 2 से इंटू कर देंगे पूरा, उसके बाद फिर इसमें माइनस कर देंगे, उसके बाद हो सकता है ये बन जाए। तो हम लोग देखते हैं। R3 में हम लोग R3 प्लस 2R2 कर देते हैं। तो चलिए R3 के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, 0 2 1 प्लस, अब R2 के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 इंटू 0 2 इंटू -1 और 2 इंटू 2 इंटू -2। अब ये देख लेते हैं कि हमारे न्यू जो रो थर्ड होगी उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये तो जीरो हो जाएगा, ये -2 प्लस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, ये -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा। तो ये जो हमारे हैं अब ये नई R3 बन गए। तो हम लोग अब इनको लिखते हैं 1 2 3 0 -1 -2 0 0 -3। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, क्योंकि हमारा जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रिड्यूस करना था मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, वो हो चुका है। तो देखिए हमारे जीरो बन चुके हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है। चलिए अब इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन है। अब इसे देखते हैं। वी हैव A equals to 2 5 -1 3 1 0 1 1 1। अब हम लोग ये मैट्रिक्स देखते हैं, इसमें एक जीरो है डायगोनल के ऊपर, हमें ये दोनों जीरो बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, R1 में R3 को ऐड कर देते हैं, तो -1 प्लस 1 होके जीरो बन जाएगा। चलिए पहले यही कर लेते हैं। पहले ऑपरेशन लिख लेते हैं। R1 में R1 प्लस R3 करते हैं। और हाँ, मैंने बताया था कि पहले इसको डायगोनल को 1 बनाना होता है, लेकिन मान लीजिए आपके मेन डायगोनल में सारे 1 हैं, केवल एक ये 1 नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसको पहले 1 ही बनाया जाए। ठीक है, तो अब R1 में आपको R3 ऐड करना है, तो 2 + 1 3 5 + 1 6 -1 + 1 0। इनको एज इट इज कॉपी कर देते हैं और ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए ये और ये जीरो बन चुका है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक इसको जीरो बनना जरूरी है। अब हम लोग को ये जीरो बनाना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R1 माइनस 6 R2। चलिए करते हैं। पहले इधर ऑपरेशन लिख लेते हैं। R1 में R1 माइनस 6 R2। अभी आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा -3 सॉरी -15 0
0 3 1 0 1 1 1। ये हमारा आंसर आ गया है और ये यहाँ पे हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सॉल्व हो चुका है। चलिए अब एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो चुका है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जान लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मिला दें, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अगर हम लोग मिला देते हैं तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि रिड्यूस द क्वेश्चन या जो भी होगा मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको उसमें करना क्या है कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों बनाना होगा उस मैट्रिक्स में। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में है कि हमारे जो मेन डायगोनल होंगे वो 1 होंगे और उसके ऊपर के और नीचे के दोनों के एलिमेंट्स 0 होंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन करते हैं। वी हैव क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसका जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन तो टाइप करना नहीं पड़ता है या क्वेश्चन तो लिखना नहीं पड़ता है, आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। अब इसको आप ऐसे कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा और जो एग्जामिनर रहेगा उसके लिए भी इजी रहेगा। वी हैव 0 1 5 1 1 -1। अब मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल्स होते हैं वो 1 रहेंगे और उसके ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं और नीचे के जितने नंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो 0 रहेंगे। तो चलिए पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट 0 है 1 के नीचे। अब इसको और इसको 0 बनाते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। चलिए R3 में R3 माइनस R1 कर देते हैं। 1 2 -1 0 1 5 1 -1 0 1 -2 -1 -1 +1 0। अब देखिए हमारा ये 0 बन गया है, ये 0 बन गया है। अब हमें इस 0 को बनाना है तो अब हम करते हैं। अब इसके लिए हम लोग R3 में R2 को प्लस कर देते हैं। R3 में प्लस R2। तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लेते हैं, सेकेंड रो को भी एज इट इज लिख लेते हैं। R3 में R2 को प्लस कर रहे हैं। 0 + 0 0 -1 + 1 0 0 + 5 5। यहां तक हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन चुका है। अब हमें ये जो एलिमेंट्स हैं उनको 0 करना है। तो अब हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 2 की जगह पे 1 की -1 की जगह पे 5 की जगह पे। तो एक काम करते हैं, पहले R3 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब वो किस लिए कर रहे हैं मैं भी बताता हूं आप लोगों को। R3 में R3 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो जाएगा 0 0 1। अब यहाँ पे ये 1 बन चुका है तो अब हम लोग R3 को या हम लोग कहते हैं R1 में
R3 को ऐड कर देते हैं तो ये एलिमेंट हम लोगों का 0 बन जाएगा, बन जाएगा। R1 में R1 प्लस R3 कर देते हैं तो ये एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड जो ऑपरेशन कर देते हैं, जो हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग इसी में ऑपरेशन को यूज कर लेते हैं। R2 में हम लोग R2 माइनस 5 R3 कर देते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये 0 0 1 एज इट इज। तो अब देखिए हमारे ये दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ इस एलिमेंट को बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, R1 में पहले R2 में को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसे R1 से माइनस कर देते हैं। R1 माइनस 2R2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये हमारा आंसर आ गया है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व हो गया है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जितने जो डायगोनल्स होते हैं उन्हें हमें पूरे को 1 बनाना होता है, इसलिए हम लोगों ने पहले 5 से इसको डिवाइड किया था। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया और यूनिट मैट्रिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। अब असली पढ़ाई तो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगी। यहाँ तक तो सब इजी था। तो अब हम मिलते हैं इस यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। 11th का लेक्चर देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।